मैं जीतू दुधाने, प्रहार प्रदेश प्रवक्ता तथा विभागीय निरीक्षक, प्रहार जनशक्ति पक्ष, प्रहार दिव्यांग क्रांति संगठन। इस माध्यम से, आपके माध्यम से मैं सभी जनता से अपील करना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र के दिव्यांग एवं लोगों की समस्याएं सुलझाने में सदैव अग्रसर रहने वाले लोक नेता बच्चू कडू, इनकी संकल्पना से प्रहार जनशक्ति पक्ष एवं दिव्यांग क्रांति संगठन के जो सभी कार्यकर्ता है उनको सम्मानित करने के लिए महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार संताजी धनाजी पुरस्कार कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आने वाले संडे को, रविवार को 27 तारीख को दोपहर 3 बजे स्वर्गीय यशवंतराव चौहान सेंटर, नरीमन पॉइंट, मंत्रालय के सामने, मुंबई, यहाँ पर यह अभिनव कार्यक्रम, अनोखा कार्यक्रम होगा। आप सभी को मैं विनंती करता हूँ कि आप इस कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा संख्या में शामिल हो और एक महाराष्ट्र में पहली बार होने वाले कार्यकर्ताओं के सम्मान के इस कार्यक्रम में आप शामिल होकर हमारा उत्साह बढ़ाइए। इस प्रोग्राम में बच्चों को कडू के शुभ हस्ते इस कार्यक्रम का वितरण होगा, बख्शीश वितरण, और मुंबई के कुछ मान्यवर अतिथि जो अलग अलग क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उनको भी हमने निमंत्रित किया है। जो सामाजिक संगठन है उनको भी हमने निमंत्रित किया है, उनके भी उपस्थित रहने की पूरी संभावना है। तथा महाराष्ट्र के मुंबई उपनगर, ठाणे, रायगढ़, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, यहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में कार्यकर्ता लोग भी आने वाले हैं। इसका उद्देश्य क्या रहेगा कि आप तो पहली बार ये प्रोग्राम कर रहे हैं और लोगों को जागरूक करना रहेगा, ये क्या रहेगा? देखिए, इसके दो उद्देश्य हमारे हैं कि जो कार्यकर्ता, जिसके बल पर कोई भी संगठन, कोई भी पक्ष खड़ा होता है, बड़ा होता है, लेकिन पक्ष संगठन खड़ी और बड़ी होने के बाद कार्यकर्ता दुर्लक्षित हो जाता है, तो कार्यकर्ता का सही मायने में उसको सम्मानित किया जाए और कार्यकर्ताओं के कारण पक्ष चलता है, पक्ष के कारण कार्यकर्ता नहीं होता है। यह मैसेज हमको महाराष्ट्र में देना है। महाराष्ट्र से और कुछ मांग करना चाहेंगे सरकार से? क्या सरकार से तो बहुत सारी मांगे बच्चों को कर रहे हैं। पहला है किसानों की कर्ज माफी, दूसरा है दिव्यांगों का जो मानधन है वो बढ़ाना चाहिए, दिव्यांगों को पेंशन अच्छी मिलनी चाहिए, और मुंबई के जो ज्वलंत प्रश्न है, जहाँ मुंबई की जल की किल्लत है, मुंबई के सफाई का मुद्दा है, एसआरए के कुछ प्रश्न है, फुटपाथ के, एजुकेशन के, हॉकर्स के है, और बेघर लोगों की जो समस्या है उसको भी आने वाले समय में बच्चू कडू मुंबई की आवाज बनकर सरकार के सामने रखेंगे और उनकी मांगे पूरी कर रहेंगे। सर, देखा जाए तो दिव्यांग लोगों को जो रहने के लिए व्यवस्था है और जो उनके लिए नौकरी का बंदोबस्त कर दिया गया, जो छोटा मोटा फुटपाथ डाल के उनके लिए जो काम का व्यवस्था था वो भी खत्म कर दिया गया, तो आप किस तरीके से मानेंगे जबकि सालों से ये लोग ये चीजों के संघर्ष करते हैं? देखिए, आपको शायद पता है, नहीं है, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आपको शायद पता ही होगा कि महाराष्ट्र पहला राज्य है जिसमें दिव्यांग कल्याण मंत्रालय स्थापित किया, और ये दिव्यांग कल्याण मंत्रालय केवल बच्चू कडू इनके कारण स्थापित हुआ है। उसके लिए बच्चों ने बहुत बड़ा संघर्ष किया, और जब सत्ता बदल पिछली बार महाराष्ट्र में हुआ, सबसे पहली मांग बच्चू की यही थी कि मुझे दिव्यांग कल्याण मंत्रालय चाहिए, और उस मांग के कारण उन्होंने सरकार को समर्थन दिया, और मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब जब थे तब इस मंत्रालय की स्थापना हुई। और बच्चों को आज भी जहां पर दिव्यांगों की समस्या होती है, कुछ अधिकारी धड़पशाही करते हैं, कुछ अधिकारी लोग दिव्यांगों को तकलीफ देते हैं, उनको रास्ते पे लाने का काम बच्चों वो करते हैं, और दिव्यांगों के प्रति उनकी समर्पण भावना सदैव रहेगी। किसानों के लिए किस तरीके का समर्थन करेंगे आप? देखिए, किसानों के लिए हमारा एजेंडा फिक्स है। हमने 2 हफ्ते पहले हर विधायक के घर के सामने मशाल आंदोलन किया। अभी आने वाले 14 तारीख को हर मंत्री के घर के सामने हमारा आंदोलन होने वाला है, और अगर फिर भी सरकार ने कर्ज माफी नहीं की तो जून महीने में लाखों किसानों के साथ बच्चू मुख्यमंत्री के निवास के सामने नागपुर में बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले हैं, और इसके ऊपर भी सरकार को अगर जाग नहीं आई तो किसानों की कर्ज माफी होए तक के हम इस सरकार के पीछे हाथ धोकर लगेंगे और किसानों को कर्ज माफी लेकर रहेंगे। देश में देखा जाए तो बहुत सारे लोग युवा रोजगार बेरोजगार है, उनके बारे में क्या करेंगे आपके? देखिए, हमारा एजेंडा बच्चू का एजेंडा फिक्स है। वो धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति, उसमें हमारा कोई विश्वास है नहीं। हमारा सीधा विश्वास है युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, महिलाओं को आत्मनिर्भर रहना चाहिए, और युवाओं को रोजगार निर्मित के लिए बच्चों ने अपने स्तर पर अनेक प्रयास किए हुए। पूरे महाराष्ट्र में हम लोग स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र चलाते हैं, पुलिस भर्ती पूर्व प्रशिक्षण केंद्र चलाते हैं, रोजगार मेलावे हम लोग आयोजित करते हैं, और जो महिलाएं हैं, जो विधवा है, जो परित्यक्ता है, उनको रोजगार के लिए साधन भी हम लोग उपलब्ध करा के देते हैं। आने वाले समय में भी सरकार के माध्यम से रोजगार की दिशा में उचित पाउल गिरना चाहिए, और जो उदासीनता सरकार में है वो दूर करने के लिए बच्चे वो निश्चित तौर पर प्रयास करेंगे। लाडली बहन योजना के नाम पे लोगों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है उसके लिए क्या उद्देश्य है? देखिए, ये सरकार का जो है अभी राजनीतिक, ये हमारी पत्रकार पसंद नहीं थी, फिर भी आपने पूछा, मैं बता रहा हूँ।
सरकार की नीयत कैसी है जनता को पता चल गया है। मुंह में राम और बगल में छुरी ऐसा कार्यक्रम करके पहले बोले थे 2100, फिर आए 1500, अब आएंगे 500, और मानपा चुनाव, स्थानिक स्वराज निकाय संस्था के चुनाव होने के बाद में हम आपके है कौन, शायद ऐसा भी हो सकता है। तो सरकार की भाषा जनता को समझती है और जनता उचित निर्णय लेंगी। लाडली बहना जो बहुत समझदार है, लाडली बहना सर पे अगर चढ़ा सकती है तो उतार भी सकती है। हमारे बहनों पे हमारा विश्वास है। बीएमसी इलेक्शन के टाइम पे क्या आप इस समय पे आपकी पार्टी या आप कोई समर्थन में रहेगा या आप इलेक्शन में खड़े रहने वाली हैं? हमारे पदाधिकारी, हमारे कार्यकर्ता सक्षमता से पूरे विभाग में, हर एरिया में, हर वार्ड में, हर प्रभाग में अपने बलबूते पर काम कर रहे हैं। और प्रहार जो है, प्रहार अपने स्वयं के बलबूते पर चलने वाली संगठन है। अगर बच्चे वो चाहते तो इस सरकार में इसका सपोर्ट लेके चुनाव लड़ते तो शायद विधायक भी बन जाते थे, लेकिन उन्होंने सोचा था उनको किसका सहारा नहीं, जनता का सहारा, जनता ही हमारी नेता है। अगर पदाधिकारी हमारे अगर मांग करते हैं, निश्चित तौर पर बीएमसी चुनाव में हम लोग मैदान में उतरेंगे। हमारा एजेंडा विकास का रहेगा, हमारा एजेंडा रोजगार का रहेगा, हमारा एजेंडा जो रहेगा मुंबई वासियों के ज्वलंत प्रश्नों का रहेगा। धर्म और जाति की राजनीति का एजेंडा हमारा नहीं रहेगा। आपकी सर के यहाँ पे कश्मीर में हुए हादसे के ऊपर आप क्या समर्थन करना चाहेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, इसके बारे में कल बच्चों को भूमिका रखने वाले हैं, लेकिन मेरी संवेदनाएं उन सभी परिवारजनों के साथ में है जिन्होंने अपने परिवार का सदस्य खोया है, जिनके परिवार के सदस्य जख्मी हुए हैं। यह प्रश्न ये प्रश्न जो है, ये राजनीतिक सवाल नहीं है, ये भारतवासियों के आत्मसम्मान का, उनकी सुरक्षा का विषय है। तो इस विषय पर बच्चों को कल विस्तृत रूप से अपनी भूमिका रखेंगे। हम हमारी शोक संवेदनाएं यहाँ पर प्रकट करते हैं और सरकार को आपके माध्यम से अपील करते हैं कि अभी बातों की लड़ाई बहुत हो गई, क्योंकि बातों की लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं है। जिन्होंने भी ये निंदनीय कृत्य किया है उनको ऐसा सबक मिलना चाहिए कि आने वाले समय में ऐसा दुस्साहस करने का, कोई कृत्य करने का दुस्साहस कोई न कर सके। हिंदू मुस्लिम के जाति जिसके नाम से लोगों को तोड़ा जा रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हिंदुस्तान के लोग बहुत समझदार है, जातीय धर्मीय राजकारण जो भी करते हैं, लेकिन आखिर में कल के अगर पहलगाम के इसमें देखा होगा तो कुछ मुस्लिम भाइयों ने वहां पर हमारे हिंदू भाइयों को अपने घर में रखा, टैक्सी चालकों ने उनको उनको साथ दिया, और संकट के समय में हम सब एक है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, न हिंदू के लिए न मुस्लिम के लिए, जीना है तो जो हिंदुस्तान के लिए, ये हमारी विचारधारा है और हम उस पर चलते हैं।